साल था 2012, महीना जुलाई का और जगह था एक गुफा। एक ऐसी गुफा जिसे साउथ इंडिया की एक ब्लॉकबस्टर मूवी ने पॉपुलर कर दिया था। यहाँ जाने का प्लान तब के सभी ट्रैवल ब्लॉगर ने बनाया था, लेकिन वहाँ जाना अलाउड नहीं था। फिर भी कुछ दोस्तों ने जैसे तैसे करके इस गुफा में जाने का प्लान बनाया और इसी गुफा को देखने के लिए जुलाई 2012 के वीकेंड में रामनाथपुरम से 6 लड़कों का ग्रुप पिकनिक मनाने के लिए गया था। वैसे तो गुफा के अंदर जाने की एंट्री पे बैन लगा हुआ था और जैसे तैसे करके वो लोग गुफा के अंदर घुस गए और घूम फिर कर वो लोग वापस भी आ गए। जब वो सभी लोग गुफा से बाहर आ गए तब उस ग्रुप के 30 साल के नौजवान कार्तिक ने बोला कि वो अपना फ़ोन गुफा में ही भूल गया है और वो उसे अभी लेके आ रहा है। सब गुफा के बाहर कार्तिक का इंतजार करने लगे। 1 मिनट बीत गया, 5 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीत गया। जब कार्तिक बाहर नहीं आया तो वो लोग अंदर जाने का डिसाइड किया। लेकिन जब वो लोग गुफा के अंदर गए उन्होंने काफ़ी देर तक उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कार्तिक नहीं मिला और घबरा कर उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर से कांटेक्ट किया और फॉरेस्ट ऑफिसर वाले पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के साथ मौके पर पहुंच गए और कार्तिक को ढूंढने लगे। लेकिन जब शाम तक ढूंढने के बाद कोई खबर नहीं मिला तो रिसर्च रोक दी गई। अगले दिन सुबह फिर से रिसर्च शुरू हुई और दोपहर तक कुछ नहीं मिला तो कार्तिक को मृत घोषित करके उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया और ये बन गई उस गुफा की 16वीं मौत। जी हाँ दोस्तों, कुना कैद एक ऐसी नाम है जो 16 से भी ज़्यादा लाशों का ठिकाना बन चुका है। और एक घटना यहाँ पे ऐसी भी घटी थी जिसने सरकार को जागने के लिए और प्रशासन को हिलने के लिए मजबूर कर दिया था। आखिर क्या थी वो घटना? क्या वो इंसान जिंदा बचा? आओ इस वीडियो में आज जानते हैं। 3 सितंबर 2006 के दिन सुभाष, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, वो अपने 9 दोस्त सुजीत, अभिलाष, सीजू जॉन, अनिल जोसेफ, कृष्णा कुमार, सुमेश, सिक्स ऑन जॉन, सीजू डेविड और प्रसाद पीएस के साथ तमिलनाडु में मौजूद कुना केव में घूमने गया। कुना केव, जिन्हें वहाँ के लोग अपने भाषा में कोडाई कनाल भी कहते हैं, और एडवेंचर लोगों को ये जगह हमेशा अट्रैक्ट करती रही है। और इस जगह का एक कारण, इस जगह का दूसरा नाम भी है जो है द डेविल्स किचन। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस गुफाओं के नीचे और क्या क्या मौजूद है और इसका असल इतिहास क्या है ये किसी को नहीं पता। ऊपर से ये गुफा बहुत सारे लोगों की जान जाने का कारण भी बन चुकी है, जिस वजह से इस गुफा को मौत का गुफा भी माना जाता है। कमल हसन की मूवी से ही रिलेटिविटी और यही मिस्टीरियसनेस के चलते वो यंग फ्रेंड्स का ग्रुप उस दिन उस जगह पे घूमने के लिए गए। हम खतरनाक नेचर से चलते हुए वहाँ के कुछ एरिया में उस समय भी जाने के लिए मना करते थे, लेकिन वो लोग नहीं मानते और चले जाते हैं। और वो लोग बिंदास घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे कि तभी एक छोटे से गड्ढे को पार करते हुए उनका एक दोस्त सुभाष उस गड्ढे में गिर जाता है। और सुभाष के नीचे गिरते ही उसके दोस्त लोग ऊपर से चिल्ला के उसे बुलाने लगे, लेकिन जब नीचे से उसके दोस्त ने कोई आवाज़ नहीं दी और उन्हें लगा कि कहीं उनके दोस्त की जान तो नहीं चली गई, जिस वजह से उनमें से कुछ दोस्त वहीं रुक गए पल पल की खबर के लिए। जबकि सीधा कुछ दोस्त पुलिस स्टेशन चले गए मदद मांगने के लिए। पुलिस को पता था कि उस जगह पे जाना बैन लगी हुई थी और क्योंकि उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जान गंवा चुके हैं, कभी भी कोई जिंदा सर्वाइव करके निकल नहीं पाया था। इस वजह से उन्होंने इस केस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और वो लोग एक रेगुलर इन्फेक्शन मानकर वो उस जगह पर पहुंच गए। अभी तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन दोस्तों को सुभाष को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और उनको इस बात से तसल्ली मिली कि एटलीस्ट उनका दोस्त जिंदा तो है। अब पुलिस वाले मौके पे पहुंचे, लेकिन कि उनके पास कोई खास इक्विपमेंट थे, ना ही कोई एक्सपर्टीज थे, क्योंकि उनको इस गुफा की कहानी की वजह से उस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से वो ज़्यादा मदद भी नहीं कर पाए। उसके बाद फायर सर्विसेज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया गया। अब एक के बाद एक दमकल की गाड़ियां जब वहाँ पे इकट्ठा होने लगी तो आसपास के लोग भी वहाँ पे भीड़ जमाने लगे और देखते ही देखते ये मिशन आसपास के एरिया में चर्चा का विषय बन गया। अब क्योंकि उस वक्त शाम होने लगी थी, ऊपर से उस जगह को लेकर बहुत ही अफवाह फैली हुई थी। इस वजह से कोई भी रेस्क्यू पर्सन सुभाष को बचाने के लिए उस गुफा में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब एक कारण ये भी था कि गुफा कितना गहरा है ये किसी को पता नहीं था। इस वजह से वो लोग ये रस्सी से सुबह तक पहुंच पाएंगे या नहीं इसका कोई अंदाजा नहीं था। अब काफ़ी समय बीतने के बाद कोई गुफा में जाने के लिए राजी नहीं था, तो उन्हीं दोस्तों में से एक सिज्जू डेविड खुद इस गुफा में जाने के लिए आगे बढ़ गया। ऑफिसर्स ने उसे ट्रेनिंग ना होने के कारण नीचे जाने से मना किया,
बट काफ़ी देर कन्विंस करने के बाद डेविड को भेजने के लिए मान गए। डेविड एक 50 फीट के रस्सी के साथ नीचे उतर गया, लेकिन फिर भी उसे सुभाष का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। जिसके बाद उसने रस्सी में और रस्सी जोड़ने के लिए बोला ताकि वो और नीचे जा सके, और वहाँ खड़े ऑफिसर्स ने ऑब्जेक्ट किया क्योंकि गहराई और कितनी नीचे हो इसका कोई आइडिया नहीं था। और डेविड ने आवाज़ लगाई कि वो अपना बचपन के दोस्त के बिना यहाँ से नहीं जाएगा, और ऊपर आने से उसने मना कर दिया। एट दी एंड ऑफिसर्स ने हार मानकर उस रस्सी पर और एक रस्सी जोड़ दी और डेविड और नीचे जाने लगा, जहाँ करीब 80 फीट के नीचे उसको अपना दोस्त दिखने लगा। सुभाष को देखते ही डेविड उसके पास पहुंचा, उसके शरीर के चारों तरफ रस्सी बांधी और रस्सी खींचने के लिए वो आवाज़ देने लगा, और बाहर खड़े पुलिस और उसके दोस्त रस्सी को खींचने लगे और उन दोनों को ऊपर ले आए। आते ही सुभाष को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ फॉर्चुनेटली उसकी जान बच गई। इस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद सीजू ने मीडिया के सामने बोला कि उस गुफा में आखिरी सांसें लेने वाले बहुत सारे इंसानों की जान बचाई जा सकती थी अगर कोई उनको वह मदद करने वाला होता तो। और सीजू की इसी बहादुरी के लिए करीब 2 साल बाद 2008 में उसे जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। हालांकि यह घटना कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, गलती तो उन लड़कों की भी थी। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसने के लिए उन पर 2500 रुपये का फाइन भी लगाया था। इन लड़कों की दिल दिला देने वाली कहानी पे 22 फरवरी 2024 को एक मलयालम मूवी भी बनाकर रिलीज करी हुई। उसका टाइटल था मंजूमेल बॉयज। और दोस्तों, ये कूना केव के छोटे से कहानी का अंत नहीं था। साल 2007-2009 में प्रशासन के सामने इस बात का प्रपोजल रखा गया था कि इस इलाके के चारों तरफ ग्रिल खड़ी करा जाए, पर यह भी इन खतरनाक हादसों का अंत साबित नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं कि ये एक केस नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस केव में घटी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।